चलिए, कैसे हैं सभी। तो आज हम लोग जो है फिर से पुनः आप लोगों के बीच आ चुके हैं, और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में लेके आ रहे हैं आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट, और हम लोग उसी पे गहन अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले आप सभी को दिल के गहराइयों से इस चैनल पर पहुंचने वाले जो तमाम व्यक्ति हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और थोड़ा सा आप लोग एक चीज करिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा क्या करना है, ग्रोथ करने की कोशिश करिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पता है कि जब भीड़ रहेगा तो मजा भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर क्या, आप लोग इससे पहले देखे थे कि हम फाउंडेशन बैच में जो चल रहे थे उसमें क्या था मेरा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में सारे जितना नंबर के अंतर्गत जो संख्या के अंतर्गत जो बात आती है सारे टॉपिक को हम लोग ने क्या किया था, अध्ययन किया था। और उसी के कड़ी में आज हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया था उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हम लोग जो है बात करते हैं संख्या के बारे में। हम लोग ने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इस पर जिक्र करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किस पर, संख्या पर। संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बताएंगे संख्या के बारे में। हम बताए थे आपको दो पार्ट इसका होता है, और वो कौन कौन होता है आपको ये भी बताए थे। आपको एक होता है, आपको ये चीज बताया गया था, एक होता है वास्तविक संख्या, जिसका हम लोग क्या किए थे, इस पर जिक्र कर लिए थे, ठीक ना। और एक क्या किए थे हमको, अवास्तविक संख्या। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, ये सब हम अध्ययन कर चुके थे, समझ रहे बात को। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अवास्तविक संख्या की हमने बात करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करेंगे किसका, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग यहां पर देखिए, इस पर हम लोग ने बात कहा था कि भाई इसको पढ़ना है, और इसको अब लोग 9th 8th 10th तक इसको हम लोग क्या करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तक इसका कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कहां होने वाला है इसका, यह हमको 11th 12th में आएगा इनका थोड़ा सा झलक, और उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, 11th में तो झलक होगा, फिर 12th में इसका चैप्टर आएगा, और फिर आपको ग्रेजुएशन जब जाओगे, जब आप बीएससी करेंगे, या आप जब क्या कहते हैं बीएससी करिएगा, और जब आप मैथ रखिएगा, ठीक ना, तो उस समय में आपको क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको ये अवास्तविक संख्या का आपको बुक आ जाएगा, जहां पर आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या। अब देखिए अवास्तविक संख्या को हम लोग यहां से करेंगे क्या, छोड़ते चलेंगे। पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या को हमने इस पे बात किया था। वास्तविक संख्या का भी दो रूप होता है, वो कौन कौन होता है इस पर हमने क्या किया था, जिक्र किया था। एक था आपको परिमेय संख्या, भाई एक क्या था बताइए, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है बताइए, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। समझ रहे मेरी बातों को, इससे जो मिलकर के बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे भाई, कि इस दोनों में जो मिल करके बनता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये आपको 9th में थोड़ा सा इसका झलक, इसका क्या भाई झलक है, लेकिन जब हम 10th की बात करें तो यहां 10th पर थोड़ा सा क्या है, एक सिद्ध करने वाला सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका विस्तार 10th तक जाएगा, ठीक ना, इसका विस्तार कहां तक जाएगा, 10th तक। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए परिमेय संख्या को हम लोग को क्या करना है भाई, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग इसको पढ़ते आ रहे बचपन से। कहां से पढ़ते आ रहे हम लोग, बचपन से। चलिए इसको पढ़ते हैं कैसे, किस तरह से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है। उसके बाद हम आपको बताए थे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी हमने क्या किया था, इस पर जिक्र कर चुका था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने बात किया था, बात किए थे किस पर, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या। ये है आपको पूर्णांक संख्या। उसके बाद देखिए आपको हमने बात किया था किस पर, पूर्णांक के बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या,
विषम, उसके बाद आपको बात किए थे अभाज्य पे, किस पर बात किए थे भाई, अभाज्य पर। उसके बाद किस पर बात किए थे, भाज्य पर, ठीक है। उसके बाद किस पर बात किए थे, सह अभाज्य पर, ठीक है। और हम लोग जो है एक और हम लोग भिन्न संख्यात्मक रूप में जो होता है उस पर हम लोग पढ़ने की कोशिश किए थे। भिन्न संख्या, इतना सारे संख्याओं को हम लोग क्या करने की कोशिश किए थे, अध्ययन करने की हम लोग कोशिश किए थे। और इस पर हम कुछ चैप्टर को, कुछ चीजों को हम लोग ने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे और देखेंगे सारे टॉपिक को, और सारे टॉपिक से हम लोग को जो क्वेश्चंस बनने वाला होगा उस क्वेश्चंस को भी हम लोग आज देखने वाले हैं। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, गरम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं संख्या का। तो संख्या हम आपको बताए थे, संख्या से उत्पन्न हुआ था, आपको अंक की डिसीजन आया था कि अंक किसको कहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक ना। इसको जैसे पढ़े थे उसके बाद हम लोग पढ़े थे भाई किसको किसको, तो हम पढ़े थे अवास्तविक संख्या। हमको ये यहां पर सिर्फ इसका डिफिनेशन देखना है, इसके बाद कुछ नहीं देखना। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो रूप है, इसमें आता है एक परिमेय और दूसरा क्या आता है बताइए, अपरिमेय। तो हमने क्या किया था, इसमें परिमेय संख्या को भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। फिर हमने किसको देखना था, हमको अपरिमेय संख्या को। तो हमने क्या किया था, इसको भी अध्ययन कर चुके थे, ठीक ना। अब चलिए, हम लोग परिमेय संख्या के जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग अध्ययन करना है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, इस पर थोड़ा सा क्या है, आपको एक आध क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग को अपरिमेय संख्या की पढ़ने की जरूरत है। क्लास 10th में आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपको जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए प्राकृत, अब देखिए परिमेय संख्या का जो पार्ट्स है उसमें आपको प्राकृत संख्या जिसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं, और दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा क्या पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, भिन्न संख्या। इतनी सारी संख्या को हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए, अध्ययन करना पड़ेगा। आप हमें समझ पा रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आज क्या करने वाले हैं अध्ययन, और हम सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यहां से अब हम लोग शुरू करने वाले भाई किसको, क्वेश्चंस। यहां तक तो मेरा क्या था भाई, टॉपिक था ये, सिर्फ इसको हम लोग को क्या करना था, देखना था। अब इस पे हम करेंगे अध्ययन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, सारे टॉपिक को पढ़े थे, संख्या को पढ़े थे, अंक को पढ़े थे, उसके बाद वास्तविक संख्या को पढ़े थे, अवास्तविक संख्या को पढ़े थे। उसके बाद क्या है, किसको पढ़े थे भाई, परिमेय संख्या को पढ़े थे, अपरिमेय संख्या को पढ़े थे। अब हम लोग को बारी है परिमेय संख्या का जो पार्ट्स है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, तो उसमें जो पढ़ने वाला मेरा टॉपिक्स है वो है मेरा क्या, तो वो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, और उसके बाद कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या, उसके बाद भिन्न संख्या। इतने टॉपिक्स को आज हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। इस पर जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनने की क्वेश्चन आता है तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसका, तो यहाँ बात करेंगे हम, सबसे पहला हो जाएगा मेरा प्राकृत संख्या। हमने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था और हमने बोला था कि आप लोग को इस पर बना करके आना है, और क्या होता है प्राकृत संख्या आप इस पर जिक्र करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या का। किसका बात कर रहे हैं भाई, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर हम लोग जो जानेंगे आज उसको हम लोग क्या कहते हैं, आज बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, समझ गए। तो यहां पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है डिफिनेशन जो है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से कहेंगे कि वैसी संख्या, कहेंगे हम लोग वैसी संख्या जिससे किसी
वस्तु किसी वस्तु की गणना की जाती है, की जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। चलिए, जैसे में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात कर लूं, यहां पर एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं जरा बताएंगे। हमने कल इस पे बताया था कि हम लोग गिनती जब भी शुरू करते हैं एक से शुरू करते हैं। क्लास में जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, एक से करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा इन्फिनाइट तक। जैसा कि आप जानते हैं, कभी हम क्लास में बच्चे को बोल देते हैं कि बताओ बाबू, गिन के बताओ कि कितना जिसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, हम लोग कह रहे थे कि जब क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जब बोलते हैं कि बताओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो कैसा काउंट करता है बताइए, 0 1 2 3 4 5 करके, नहीं ना? कहां से स्टार्ट करता है? तो वो स्टार्ट करता है 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को हम गिनते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, ये गिनती के रूप में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कि वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु की गणना की जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग जो है यहाँ पर बढ़ेंगे आगे, किस संख्या के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। प्राकृत संख्या हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या। किसका बात करेंगे, हमने इस पर कल जिक्र किया था, आज हम फिर से देख रहे हैं पूर्ण संख्या को। होल नंबर हमने यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम लोग थोड़ा सा अपने भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलिए हम लोग कुछ व्यक्ति यहाँ पर खेल रहे होते हैं, ठीक ना, और एक अदर मतलब कि समझ लीजिए समाज से एक बच्चा है, ठीक ना, वो मतलब कि वो नहीं खेल रहा, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसको भी शामिल कर लेंगे, समझ रहे बात को, तो वो भी हमारा एक सदस्य बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सदस्य बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक पूर्ण संख्या में क्या होता है कि इसमें एक शून्य जो है अदर समाज का एक व्यक्ति है, अगर उसमें यदि प्राकृत संख्या में शामिल कर लिया जाता है तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, या हम कहते हैं उसको, ठीक ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शून्य सहित सभी संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे, इसका अगर हम डिफिनेशन की बात करें, इसका डिफिनेशन हो जाएगा शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए ये समझ गए आप। यदि प्राकृत संख्या में जैसे शून्य शामिल होता है तो वही उसका क्या कहलाता है भाई, इसका जो है ये आपको, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 0 1 2 3 4
5 6 7 डो 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। समझ रहे मेरे बातों को? तो ये हो जाता है आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है जिस पर हम लोग ने क्या करेंगे बात, इस क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इससे आगे जो सवाल है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या को। किसको पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक संख्या को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बताइए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तब तक हमको ये बताइए आप कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। बताइए पूर्णांक संख्या क्या होता है, जरा आप इसे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पर बात करेंगे किसका, हम लोग यहां पर बात करेंगे किसका, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं किसका, पूर्णांक संख्या का। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं जरा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात कर लूं तो पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जिसमें चलिए पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं, हाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते सवाल पर। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि धनात्मक, किसका मैं बात कर लूं, धनात्मक कोमा ऋणात्मक एवं एवं शून्य सहित सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। समझ में आपको, चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है आप समझिए बात को। पूर्णांक संख्या को हम लोग समझने की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब प्राकृत संख्या आया था तो उसमें क्या हुआ था कि 1 से शुरू हुआ था, यानी धनात्मक संख्याओं का ही उसमें क्या क्या था, बात किया गया था। अब जब पूर्ण संख्या आया था तो शून्य को भी उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है ना, उसके बाद जब यहाँ पर पूर्णांक संख्या आता है तो देखिए अब पीछे की और जाएगा। जब शून्य तक हम पहुंच गए तो उससे पीछे क्या हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है। तो उसमें कहता है कि जब धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य सहित संख्याओं के समूह, यानी जितने भी संख्याएं हमको मिलेंगे, चाहे वो धनात्मक की बात हो, चाहे वो ऋणात्मक की बात हो, चाहे वो शून्य हो, इतने सारे संख्याओं का यदि जिक्र हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहने वाले हैं, पूर्णांक संख्या। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जरा देखेंगे आप, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम यहाँ पर -5 माइनस यहाँ पर 4, फिर माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, यहाँ पर बात करें तो 0 1 2 2 2 3 4
और कितना 5। इधर भी इन्फिनाइट, यहाँ इन्फिनाइट तक जाएगा और इधर भी क्या कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए धनात्मक ऋणात्मक सब आया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये धनात्मक संख्या है। ये कौन सी संख्या भाई, धनात्मक है। अगर मैं पीछे की ओर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेरा ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको, और ये आपको क्या है भाई, 0 है। तो ये सभी संख्याओं के जो संग्रह है, समूह है, वही क्या कहलाता है आपको, पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसमें पूर्णांक के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस पे, देखिए हम लोग पूर्णांक से बात करेंगे यहाँ पर, पूर्णांक संख्या होगा सम और विषम के बारे में। तो हमने आप पे इसमें क्या किया था, आपको बताने की कोशिश किया था। फिर आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है सम संख्या, क्या होता है आपको विषम संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, सम संख्या का। किसका बात कर लेते हैं, चलिए ये है मेरा सम संख्या। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मेरा सम संख्या, और सम संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। चलिए सम संख्या किसको कहते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे वैसी संख्या, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये बचपन से ही जानते हैं, जो 2 से पूरी कट जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो तो उसे, यहाँ पर पूरी तरह रहता तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी तरह लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए पूरी तरह से विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो इसका एग्जाम्पल में भाई क्या होगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको, देखिए इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा भाई, 4 की बात करूं तो वो भी हो जाएगा, 6 की बात करूं तो ये भी होगा, 18 की बात करूं तो ये भी हो जाएगा, 206 की मैं बात करूं ये भी हो जाएगा, 700 का बात करूं तो ये भी होगा, 7672 की मैं बात करूं तो ये भी किससे कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये अंतिम में जो अंक दिख रहा है आपको 2 के टेबल का सारा अंक है, तो इसलिए 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एडेसी के तौर पे यहाँ पर रखा जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे हम समझ सकते हैं कि ये आपको जितना संख्या दिख रहा है ये सभी संख्या किससे विभाजित है, तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित है। अब मैं बात कर लूं विषम संख्या की, तो इस पे विषम संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाई, जिक्र करेंगे, ठीक है। ओड नंबर, चलिए आप लोग जानते होंगे, इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे कि आपको जो है ये जो है क्या कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो
चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसका, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका, सम संख्या का बात तो हम लोग यहाँ पर कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे थे किस पर, विषम संख्या पर। तो विषम संख्या क्या होता है, इस पर हम लोग क्या किए थे, जिक्र कर रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विषम संख्या के बारे में जिक्र करेंगे, और विषम संख्या किसे कहते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए विषम संख्या की अगर मैं बात करूँ डिफिनेशन की, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे। विषम संख्या उसको कहते हैं, कहेंगे वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। पूरी तरह विभाजित नहीं हो, नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जरा आप इसको देखेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप लोग यहाँ पर समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका मैं बात करूं तो जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 231, 315, 709 ETC। ये सब क्या एक ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ना कि इसमें 1 शेष आपको बच जाएगा। ठीक ना, समझ रहे बात को, ठीक ना। चलिए बात करते हैं इसमें। आप लोग समझ चुके होंगे इस सवाल को कि विषम संख्या किसको कहते हैं। तो विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं, किसका बात करने वाले हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। विषम संख्या सम संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले क्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जरा इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर अभाज्य संख्या का। किसका बात कर रहा था भाई, इसमें कहते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या चलिए हम लोग बात कर रहे थे, इसमें अभाज्य संख्या की बात कर रहे थे। अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा था। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। आज हम इसका 2 डेफिनेशन देखेंगे, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको भी देखेंगे, और जो हम लोग बचपन से थोड़ा सा हट के अगर काम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका भी डेफिनेशन अलग से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर हम किसका, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या की। तो पहले हम लोग करते कि वो डिफिनेशन लेते जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समझ गए मेरे बातों को, हम उस डिफिनेशन को देखेंगे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो कहेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं
से विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपको जो है इसको देखना है बहुत अच्छे तरीके से। इसका एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ रहे मेरे बातों को? अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करें, अगर देख ले, तो आप लोग को फिर क्या होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं 2 की बात करूँ तो 2 किस से कट रहा है भाई? 1 से कट रहा है और स्वयं 2 से कट रहा है। 3 की मैं बात करूँ तो ये देखिए 1 से कट रहा है और किस से कट रहा है भाई? 3 से कट रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 की मैं बात करूँ तो 5 किस से कट रहा है भाई? 1 से बात कर रहा है और किससे कट रहा है भाई? स्वयं से कट रहा है। अगर हम 7 की बात करें तो ये 7 किस से कट रहा है भाई? 1 से कट रहा है और 7 स्वयं से कट रहा है। अगर मान लीजिए 11 की मैं बात करूँ तो 11 किस से कट रहा है भाई? 1 से कट रहा है और 11 खुद से कट रहा है भाई। 1 से कट रहा है और किससे कट रहा है? 11 खुद से कट रहा है। तो ये आपको जो है क्या कह सकते हैं, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। एक ऐसी संख्या जो खुद से कट रहा है, समझ रहे बात को, और 1 से कट रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहने वाले हैं अभाज्य संख्या। चलिए इसका दूसरा, अगर हम दूसरा डिफिनेशन की बात करूं, अथवा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे आप। इसका अगर मैं बात कर लूं अथवा का, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, जरा देखेंगे आप लोग, ठीक है। अथवा में देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इस डिफिनेशन को देखेंगे आप। देखिए कहते हैं वैसी संख्या जिसका मात्र समझ रहे हैं ना, जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, यानी कटने वालों की जो संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? मात्र और मात्र 2 हो, गुणनखंड 2 हो, मात्र 2 गुणनखंड हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं एक तो यहाँ नहीं होगा, न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, क्योंकि सिर्फ 1 से कट रहा है, तो इसका जिक्र हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 किस से कट रहा है, जरा बताना। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 1 से कटता है और किससे करता है भाई? 2 से करता है। 3 की मैं बात करूं तो 3 किस से डिवाइड हो रहा है भाई? तो 3 कट रहा है 1 से और किससे कट रहा है? 3 से। तो इसका गुणनखंड देख रहे हैं आप, 2 ही हो रहा है। कितना हो रहा है इनका गुणनखंड? जो हो रहा है 2 मात्र हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर जैसे देखेंगे आप यहाँ पर 5 की अगर बात करें तो 5 किस से कट रहे हैं, जरा बताएंगे इसको। 1 और 5 से कट रहा है। 7 किससे कट रहा है बताओ जरा? तो 7 जो कट रहा है भाई 1 से कट रहा है,
और किससे कट रहा है बताओ, 7 से कट रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर 11 की बात करें तो 11 किस किस से कट रहा है बताओ जरा, तो 11 कट रहा है 1 से, और किससे कट रहा है बताओ, 11 से। अगर 2 से अधिक उसका फैक्टर यानी गुणनखंड आता है तो क्या हो जाएगा, वो आपको अभाज्य संख्या की श्रेणी से बाहर होकर के चले जाएगा कहीं और। ठीक है, तो आप इस बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग 13 की भी बात करिए लेते हैं। तो 13 जो होगा वो किससे होगा, 1 से, और 13 से क्या होगा, विभाजित होगा। एटीसी के तौर पे इतना ही हम इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब ये था मेरा आभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या को। किसको पढ़ने वाले हैं, भाज्य संख्या। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग कर रहे थे किसका, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ कंपोजिट नंबर का। ठीक ना, हाँ, कंपोजिट नंबर का हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पर। ठीक ना, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा जरा, इसमें क्या होता है ना कि एक वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन पहले जानेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे कि वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अलावा के अलावा अन्य संख्या से अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, विभाजित होती है विभाजित होती है, तो उसे तो उसे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं।
चलिए, तो हम लोग देख रहे थे क्या है, किसको हम लोग देख रहे थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या होता है, विभाजित होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे अगर कहें क्या होगा, तो इसका आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसका हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा आपको जैसे देखिए 4, ये किस किस से करता है बताइए? पहले अभी तो हम विभाजित वाला बात की है, तो ये 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? स्वयं से भी हो रहा है। अगर मैं बात करूं 6 की, मैं बात करूं तो ये देखिए किस किस से विभाजित होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, और ये 3 से भी होता है, और किससे हो रहा बताइए? 6 से भी होता है। ठीक है। अगर मैं 8 की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? 1 से होगा, उसके बाद कितना से होगा? 2 से भी हो जाएगा, फिर 4 से होगा, और फिर किससे हो जाएगा बताइए? 8 से भी हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 की मैं बात करूं, 9 की भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर 9 जो हो जाएगा वो किस किस से डिवाइड हो रहा है बताना जरा? वो हो रहा है 1 से, 3 से, और किससे हो रहा है बताइए? 9 से। तो ये इतने सारे संख्या है जो हम इसका और भी है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक ना। इसको ईटीसी के तौर पे हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और आगे आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। जो कटने वाला संख्या होगा वो क्या कहलाएगा आपको? भाज्य संख्या कहलाएगा। क्योंकि भाज्य संख्या वही कहलाता है जो जिसका विभाज्य वाला जो सेक्टर होता है वो 2 से अधिक हो जाए। ठीक ना। यानी गुणनखंड जो हो जाएगा उसका 2 से अधिक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है। चलिए, इसका अथवा हम लोग क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, मैं बात कर लूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर किसका? तो हम लोग बात करेंगे इसमें, बात कर लेंगे हम इसमें। ये हो जाएगा अभाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा, कहेंगे कि फिर भाज्य संख्या का वैसी संख्या जो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो उसे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, एक सॉन्ग चल रहा था तो मन किया गुनगुना ले। ठीक है, चलेगा कभी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग के बीच में इस तरह से ढेर सारी सॉन्ग गुजरती रहेगी। आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसका मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ। देखिए, अगर 4 की मैं बात करूँ तो 4 किस किस से कट रहा भाई? तो 1 से कट रहा है, ये गुणनखंड हो रहा है उसका। ठीक ना। 2 से कट रहा है, और किस से कट रहा है बताओ? 4 से कट रहा है। 6 किस किस से कट रहा है भाई? तो ये कट रहा है आपको 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 6 से कट रहा है। अगर मैं बात कर लूँ इसका 8 का, तो 8 किस किस से कट रहा है बताओ भाई? तो 8 जो है 1 से कट रहा है, उसके बाद 2 से कट रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है उसके बाद जो है 4 से कट रहा है। ठीक है। और 8 से कट रहा है। ठीक ना। एटीसी ये सारे संख्या जो आपको किससे कट रहा है? ठीक ना। चलिए, ये सारी संख्या है जो आपको क्या हो रहा है कि आपको भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी आपको समझ रहे हैं कि जहां पर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं
आपको कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए बात को, समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, भाज्य और अभाज्य हो गया। अब हम लोग देख लेते किस पर जिक्र करना हमको, कौन सा टॉपिक हम लोग को बच गया है। अब बच गया हम लोग को सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसका, सह अभाज्य संख्या का। क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए इसको कहते हैं कि वैसी संख्या, हम लोग इसका डिफिनेशन जो जानेंगे कहेंगे वैसी संख्या वैसी संख्याएं जो जिसका कहेंगे जिसका जिसका HCF महत्तम जो होता है, HCF अगर एक हो तो उसे तो उसे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जानिए। कह रहा कि वैसी दो संख्या है जिसका HCF कितना हो जाए हमको, तो HCF हमको कह रहा कि एक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 3 है और 5 है यहाँ पर, इसका आपको एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, इसका अगर हम HCF निकाले तो क्या हमको निकलने वाला बताइए। इसका जो हम लोग को HCF आने वाला है 3 और 5 का, ये सेट देख लीजिए, एक सेट है 3 और 5 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 5 का जब हम HCF निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, करके भी देख लेते हैं। 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 में लगा रहे हैं HCF। ठीक है, HCF कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, 1 टाइम लगेगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो अब किस में लगाएंगे, 3 में ही लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 में लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टाइम लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या निकला बताइए। तो इसका HCF हम लोग को निकल के आया कितना भाई, 1 आया। ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 5 कोमा किसका, 7 का। फिर इसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, 11 और 13 का। ठीक है, अगर हम बात करें 17 और 19 का, 17 और 23 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है आपको ETC के तौर पे देखना है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, ये है मेरा सहभाज्य संख्या। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न संख्या के बारे में। ठीक है, एक बच गया, जो हम लोग जो टॉपिक बचा हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर भिन्न संख्या के बारे में, और हम जो है इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सवाल को भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो जो जा रहा है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा टॉपिक था,
जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे भिन्न संख्या के बारे में। फ्रैक्शन नंबर। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर का। तो क्या होता है भिन्न संख्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है, लेकिन एक ऐसा रूप होता है इसका p/q में ऐसा फॉर्म होता है जो ये और अधिकतम कट नहीं सकता है। अधिकतम जो है इसका हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं, अधिकतम हम इसको क्या कर नहीं सकते हैं, तो इसका हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं और तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक ना, चलिए लेकिन ये निकला हुआ किससे? परिमेय संख्या से ही निकला हुआ है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। कहेंगे वैसी संख्या या हम कह सकते हैं वैसी परिमेय संख्या कह देते हैं। वैसी परिमेय संख्या जिसे और अधिकतम सरल नहीं किया जा सकता है। लघु रूप में नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। नहीं तोड़ा जा सकता है तो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 4/7 ये और नहीं टूट सकता है। 11/7 ये और नहीं टूट सकता है। 19/5 ये और नहीं टूट सकता है। 21/5 ये और नहीं टूट सकता है। 36/19 ये और नहीं टूट सकता है। ठीक है, इसे और हम खंडित नहीं कर सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, अंश और हर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, अंश होता है और क्या होता है, हर होता है। ठीक है ना, समझ गए बात को? ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये था मेरा भिन्न संख्या। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। भिन्न संख्या के बारे में समझ गए, तो अब हम लोग जानेंगे इसमें भिन्न संख्या का जो है क्या होता है ना। भिन्न संख्या जो होता है वो किस रूप में होता है ये समझ लीजिए। भिन्न संख्या होता है आपको, भिन्न संख्या जो होता है वो होता है अंश बटे हर के रूप में। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अंश,
और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। समझ गए बात को? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे देखिए, जैसे अगर एग्जांपल की बात कर लूँ तो यहाँ 4/5 है, तो 4/5 है, तो यहाँ पर देखिए 4 आपको हो गया अंश, ठीक है, और क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हर। समझ रहे बात को? अगर मैं अंश की बात करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, अब भिन्न संख्या के जो प्रकार हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो मुख्य रूप से 3 को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक ना, जो जनरली हम लोग को प्रयोग में आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर ले, 3 संख्या जो है, भिन्न संख्या का जो प्रकार है, हम लोग जनरली 3 गो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। भिन्न संख्या का जो रूप है वो 3 खास करके मुख्य रूप से होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तीनों क्या है आप उसको समझिएगा, इसको समझ जाएंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारा आप जो है बना सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर समझिएगा, एक होता है आपको उचित भिन्न, हम लोग जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए? एक होता है विषम भिन्न, एक क्या हो जाता है भाई, विषम भिन्न। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक तीसरा क्या होता है, जो होता है वो है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीनों, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें, इसके बाद भी बहुत सारा होता है। ठीक ना, जिसको हम लोग खुद से ड्राइव करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर जो आपको 3 दिख रहा है ना, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम लोग निर्मित नहीं करते हैं, इससे इसका जानकारी होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपको बहुत सा ऐसा भिन्न आ जाएगा, जैसे समान हर वाला भिन्न, समझ रहे बात को, विषम हर वाला भिन्न, इकाई भिन्न, और सारे भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जब चैप्टर में थ्योरी में जब जाएंगे तो वहां पर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे, या इसी भिन्न के साथ साथ हम लोग उसको भी जान जाएंगे। ठीक ना, तो जहां पर हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये 3 भिन्नों के बारे में अगर हमको, मेरे पास क्या है ना, नॉलेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक जानकारी हमारे पास नहीं हासिल कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सवाल आपसे छूटने वाला होता है। ठीक ना, चलिए बात कर लेते हैं पहले उचित भिन्न का। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात कर ले उचित भिन्न का। यहां पर हम लोग बात करते हैं किसका, उचित भिन्न का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। समझ गए? चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका जानने वाले हैं डिफिनेशन, क्या होता है उचित भिन्न, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो कहेंगे वैसा भिन्न, क्या कहेंगे हम, कहेंगे वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, हर से, अंश हर से छोटा हो, तो उसे उचित भिन्न
कहते हैं। चलिए ये हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा जरा। इसका एग्जाम्पल अगर हो जाएगा, इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमको 3/7, 11/19, 3 यहाँ पर हो जाएगा आपको 8, ठीक है, 5/11, 17/23, etc। इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि अंश जो है इसमें क्या दिख रहा है आपको, अंश यानी ऊपर वाला, वो अंश क्या होता है कि हर से जो है छोटा है, ठीक है। 3 छोटा है किससे बताइए, 7 से, तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला क्या बड़ा है, तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो जब अंश हर से छोटा हो जाए, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब कहते हैं उसको उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक ना। चलिए उचित भिन्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विषम भिन्न को। किसको जानेंगे हम लोग, विषम भिन्न को जानेंगे, ठीक ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जानेंगे। किसको जानेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, विषम भिन्न को हम लोग जानेंगे। किसको जानेंगे, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। हम लोग इसका डिफिनेशन के अगर तौर पे देखें तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ अंश हर से छोटा हो, अब छोटा नहीं, अब अंश हर से बड़ा हो जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विषम भिन्न कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वैसी संख्या वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो। अब छोटा नहीं हो, अब वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको विषम भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, विषम भिन्न कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको इसका जस्ट उल्टा, यानी आप क्या कर लीजिए, उसको उल्टा दीजिए, ठीक है। उल्टा दें तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर में, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे में, 9 ऊपर में, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, सॉरी 19 है, तो 19 कहाँ जाएगा, ऊपर में, 11 कहाँ जाएगा, नीचे में, यहाँ पर 8 ऊपर में, 3 कहाँ जाएगा, नीचे में। जस्ट देखिए उसका उल्टा हो रहा है, 11 बटे क्या हो जा रहा है, 5, इसके बाद कितना हो जा रहा है, 23 बटे कितना हो रहा है बताओ, 17 हो जा रहा है, etc। यही इसका क्या है ना, सारा क्वेश्चन आपको ये हो गया। आपको एक यहाँ पर जो है आपको ये जो संख्याएं आ रहा है ये है विषम भिन्न। अब एक चीज यहाँ से तैयार देखिए, हम यहाँ से खुद से तैयार करेंगे कि विषम भिन्न और उचित भिन्न को हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और आ जाएगा आपको, जो वो है मिश्रित भिन्न, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भिन्न से संबंधित जो मेन क्वेश्चन जहां से निकलता है वो आपको हो जाएगा खत्म। उसके बाद खुद से हम लोग क्या करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए तो यहां पर हम लोग जानेंगे, बस एक जो है हमारा बच गया टॉपिक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें जो बचा हुआ है वो मेरा क्या है, तो वो है मेरा मिश्रित भिन्न। क्या बचा हुआ मेरा, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जानेंगे क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम कहेंगे कि वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक के साथ कोई उचित भिन्न मौजूद हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम्पल की, मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4.3/7 1.2/7 9.3/5 11.1/4 इटिस। ये जो आपको दिख रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें क्या है, पूर्णांक के साथ कोई उचित भिन्न आया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आज का टॉपिक होता है मेरा खत्म। फिर हम लोग जब अब आएंगे तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइम आते हैं सेम चैनल पर। तो आप लोग क्या करेंगे, इंतजार करेंगे और हमारे साथ जो है बन करके आप कोशिश करेंगे कि इस चैनल के साथ साथ आप भी आगे बढ़े और हम भी आपको अच्छे तरीके से आपको क्या कर सके, पढ़ा सके, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।